Assalamualaikum. Today we will discuss proteins. प्रोटीन्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, यानी कि जिस चीज़ से मिलकर प्रोटीन बनते हैं वो अमाइनो एसिड है। जो इसके सब यूनिट्स हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं। पॉलीमर, पॉली मीन मैनी, यानी कि जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, तो हमारे पास बनती है प्रोटीन। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट है। सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन है। उसके अलावा प्रोटीन जो है वो सेल के स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन का एक अहम पार्ट है। उसके अलावा ये एंजाइम जितने भी हमारे पास काम कर रहे हैं वो सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो भी कोई काम करता है उसमें प्रोटीन ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मसल्स प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, ये भी प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोटीन की बनी हुई है। अच्छा, अब व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। मोनोमर का मतलब होता है छोटा सा एक यूनिट, यानी कि जो सबसे छोटा यूनिट है प्रोटीन का वो अमाइनो एसिड उसको हम कहते हैं। हमने कहा कि डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट सीक्वेंस के साथ मिलेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी। अब बहुत सारी तरह की प्रोटीन्स होती हैं। कैसे बनती हैं? जब मुख्तलिफ अमाइनो एसिड मुख्तलिफ सीक्वेंस के साथ, मुख्तलिफ तरतीब के साथ और मुख्तलिफ नंबर्स में आपस में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोटीन में 100 अमाइनो एसिड है, किसी में 200 है, किसी में 300 है। ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं। इंसुलिन की बात कर लेते हैं, तो इंसुलिन में ओनली 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल में पाई जाती है। उसके अंदर 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो मुख्तलिफ प्रोटीन में अमाइनो एसिड का नंबर मुख्तलिफ हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। फॉर एग्जांपल ABC, ये हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट हैं। A, B और C, ये एक प्रोटीन होगी। अगर हम B को पहले लगा दें, BAC, ये एक और प्रोटीन बन जाएगी। CAB डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगी। ठीक है? तो सीक्वेंस भी मैटर करता है नंबर्स के साथ-साथ। अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस। ठीक है, 2 चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन होंगे, जॉइन होंगे स्पेसिफिक नंबर के साथ और स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ, तो हमारे पास प्रोटीन बनेगी। अच्छा, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्यों हैं? क्योंकि हर वो चीज़ जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन पाया जाता है एट अ टाइम, हम उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अमाइनो एसिड में भी कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होती है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा। टोटल दुनिया में कितने अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं? टोटल 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन इनमें से 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दुनिया में 118 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, जिसको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह से 170 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, वो सब के सब ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वो 20 हैं। उसके अलावा हम अमाइनो एसिड्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल मतलब लाज़मी अमाइनो एसिड, ज़रूरी हैं जो बहुत ज़्यादा। एसेंशियल हम उनको बोलते हैं वो अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी से बाहर नहीं बन सकते, ठीक है? सॉरी, वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन सकते, तो हम उसको बाहर से लेंगे, यानी कि हमारी बॉडी उसको खुद नहीं बनाएगी, हमें वो खाना पड़ेगा, हमें वो फूड के थ्रू खाना पड़ेगा। तो नॉन एसेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी बना सकती है, यानी कि हमें बाहर से खाना ज़रूरी नहीं है, हमारी डाइट में वो हो या ना हो, हमारी बॉडी खुद उसको मैनेज कर सकती है। तो एसेंशियल का मतलब है लाज़मी, यानी कि आपने लाज़मी खाने हैं वो, आपकी फूड में वो लाज़मी होने चाहिए, ठीक है? जैसे कि हम गोश्त खाते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है? हमें एक्टिन, मायोसिन, ये वाली हमारे पास प्रोटीन्स मिलती हैं। लेकिन देखें तो अगर हमारे बालों को अगर हम देखते हैं केराटिन प्रोटीन, तो क्या हमने कभी केराटिन प्रोटीन खाई है? नहीं खाई। तो हमारे नाखून कैसे बढ़ते हैं, हमारे बाल कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, हमारी बॉडी इसको खुद बना सकती है। ये 11 होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमें डेली अपनी डाइट में लाज़मी शामिल करने चाहिए वो 9 है, और बाकी जो नॉन एसेंशियल है वो 11 हैं। अगर हम एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होता है? सेंट्रल कार्बन एटम, एक हमारे पास सेंट्रल कार्बन एटम होगा,
कार्बन के राइट साइड पे हमारे पास COOH ग्रुप है जिसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं, वो अटैच होगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच है, अमाइनो ग्रुप अटैच है। हर अमाइनो एसिड में ये चीज़ लाजमी है। दरमियान में कार्बन एटम होगा, राइट साइड पे COOH ग्रुप, लेफ्ट साइड पे NH2 ग्रुप और नीचे हमारे पास लोअर साइड पे हाइड्रोजन होगा। हर अमाइनो एसिड में ये 4 चीज़ें सेम होंगी, तो वो कौन सी चीज़ है जो डिफरेंट होगी? वो है R ग्रुप। कार्बन के ऊपर अबव साइड ऑफ द कार्बन जो R है ये चेंज होगा, तो अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। अगर एक जनरल अमाइनो एसिड की बात करें तो ये हमारे पास उसका स्ट्रक्चर आता है। अगर हम R की जगह पर अब चीज़ों को चेंज करते जाएँ, ग्रुप्स को चेंज करते जाएँ, तो डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड हमारे पास बनते जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर वाले R की जगह अगर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो हमारे पास बनती है ग्लाइसिन। ऊपर वाले R की जगह अगर हम CH3 ग्रुप लगा देते हैं, तो हमारे पास बनती है एलानिन। इसी तरह से हम ऊपर वाले ग्रुप्स को चेंज करते जाएँगे और हमारे अमाइनो एसिड की टाइप चेंज होती जाएगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सोर्सेज़ एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के सोर्सेज़ क्या हैं और हमारे पास कौन से ज़राए हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है? अगर हम अपनी डाइट की बात करते हैं तो गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हमारे पास है गोश्त। जितनी भी किस्म का हमारे पास मीट है, मटन, बीफ, चिकन, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, चिकन, फिश, ये सारा हमारे पास प्रोटीन है। उसके अलावा एग्स में प्रोटीन है, मिल्क में भी प्रोटीन होती है, पल्सेस, दालें जितनी भी हमारी होती हैं, ये आपकी चने की दाल है, मूंग मसूर की दाल, ये सारी चीज़ें, इनमें भी हमारे पास प्रोटीन होता है। और बीन्स, लिमा बीन्स और ये जो किडनी बीन्स होते हैं, सोयाबीन, ये सारे हमारे पास प्रोटीन के सोर्सेज हैं। और इनके फंक्शन क्या है प्रोटीन के? हमारी बॉडी में करना क्या है प्रोटीन ने? जैसा कि हमने फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल में पढ़ा है कि मेम्ब्रेन्स बनाती है हमारी प्रोटीन जो है, इट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो है कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बना रही हैं, जैसे कि कोलेजन, हमारी स्किन के अंदर, हमारी हड्डियों में भी कोलेजन पाया जाता है, जो कि इनको आपस में कनेक्टिव टिश्यू है। कोलेजन इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, चीज़ों को इकट्ठे किए हुए है। जैसे कि हमारी ये जो कान की हड्डी है, ये कोलेजन की बनी हुई है। इतनी ये सॉफ्ट सी बोन है, इसको हम कोलेजन कहते हैं। इसके अलावा भी कोलेजन हमारी तमाम स्किन में भी पाया जाता है। केराटिन, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि बालों में और नाखून हमारे जो होते हैं, ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। देन एंजाइम, जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीनिक इन नेचर, ये बात आपने पढ़ी है। और एंजाइम्स का काम क्या था कि ये कैटालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। वो रिएक्शन जो हमारे पास 1 साल में होना है, एंजाइम के यूज से वो रिएक्शन 10 मिनट में हो जाता है। फोर्थ वन, सम प्रोटीन्स आर हार्मोन्स। हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम होता है, हार्मोन्स का एक सिस्टम होता है। हार्मोन जो है वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। तो कुछ प्रोटीन हमारे पास लिपिड बेस्ड होते हैं जो कि लिपिड्स के बने हुए होते हैं, और कुछ हार्मोन्स हमारे पास प्रोटीन के बने होते हैं। लाइक इंसुलिन इज एन हार्मोन जो कि शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है। ठीक है, ये बॉडी के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन्स का काम क्या है? बॉडी को रेगुलेट करते हैं। देन हीमोग्लोबिन, हमारा जो रेड ब्लड सेल है, RBCs होते हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन पाई जाती है जिसको हम HB भी कहते हैं। इसका काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। लंग्स से ऑक्सीजन को लेके तमाम सेल्स तक पहुंचाता है हमारा हीमोग्लोबिन। देन हमने मसल्स की बात की कि हमारे जो मसल्स हैं, पट्टे जिसको हम कहते हैं, वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बने हुए हैं। और इनका काम क्या है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, मूवमेंट करवाना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, इसका काम मूवमेंट करवाना है। देन फाइब्रिन प्रोटीन, जब हमारी बॉडी में किसी जगह पे कट लगता है, इंजरी होती है, तो हम देखते हैं कि ब्लड कुछ देर बहने के बाद स्टॉप हो जाता है। इट प्रिवेंट, ये हो जाता है कि फाइब्रिन प्रोटीन की वजह से। खून को जमाने वाली प्रोटीन है ये, इसने ब्लड के क्लॉट्स बनवाने हैं वहाँ पे, ठीक है। खून को जमाने वाली प्रोटीन को फाइब्रिन प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन्स हमारे पास एंटीबॉडीज के तौर पर काम करती हैं। एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत अहम पार्ट है। आपको पता है कि जब बॉडी में कोई पैथोजन जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं जो उस इन्फेक्शन को जाके ख़त्म कर देता है। तो इस तरह से प्रोटीन्स क्या कर रही हैं? हमारी बॉडी को हार्मफुल पैथोजन से, पैथोजन कहते हैं बीमारी पैदा करने वाले जरासीम्स को, उससे भी बचाती हैं। तो प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। इनको आप लिस्टिंग कर लें इसकी 1 2 3 के साथ, फिर इस तरह से आप इसको याद करें।